जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार आता है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद करना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न के आंसर को बताएंगे कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है मोतीलाल घोष। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर होगा मोतीलाल घोष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मराठी भाषा से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो आपको याद रखना है 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ठीक है, तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 1912। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1912। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? चलिए जल्दी से बताएंगे कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि पुर्तगाली। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1975 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो जल्दी से बताएंगे कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कि रावी नदी पर फहराया गया था। तो सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ठीक है, तो उपनाम उनका था मास्टर दा। ठीक है, तो याद रखना है मास्टर दा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग वन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि इलाहाबाद से हल्दिया तक का रास्ता। ठीक है, तो याद रखेंगे इलाहाबाद से हल्दिया तक का रास्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? जल्दी जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो आपका आंसर होगा कि चीनी उद्योग। ठीक है, तो उपभोक्ता उद्योग क्या है? चीनी उद्योग है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि गुजरात में है। ठीक है, तो याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो याद रखना है रियो डी जेनेरियो इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि कपास खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? क्वेश्चन है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आपका आंसर होना चाहिए कि पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि राजस्थान में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे इस प्रश्न का आंसर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
लोकतंत्र का प्राण है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा राजनीतिक दल। ठीक है, तो याद रखना है लोकतंत्र का प्राण है राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आंसर होगा 1925 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। चलिए जल्दी से बताएंगे किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। सभी बच्चों को याद होगा और याद रखना भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में कौन शासन प्रणाली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों संसदीय व्यवस्था। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा संसदीय व्यवस्था इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद भी रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए यह सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है, यानी कि यह प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए और इसी प्रकार से और भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो बस कमेंट में यस लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, बस कुछ एक बात लिख दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन बैंक के और भी क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।